हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 15 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इजराइल और किस देश के बीच शांति समझौता हुआ है? 4 ऑप्शन है, यमन, ईरान, कतर, यूएई। सही आंसर है डी, यूएई। पश्चिम एशिया के 2 विरोधी देश संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के बीच शांति समझौता हुआ है। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधिमंडल निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण और पारस्परिक लाभ के अन्य क्षेत्रों के संबंध में द्विपक्षीय समझौते को पूरा करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर व्यापार और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने और मध्य पूर्व के लिए एक रणनीतिक एजेंडा शुरू करेंगे। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। यहाँ के राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन हैं और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल की मुद्रा है इजरायली नई शेकेल। यूएई की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद और यूएई की मुद्रा है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएच के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है, पीके सिन्हा, एसएस मुंद्रा, आरएस तिवारी, एमडी सलीम। सही आंसर है बी, एसएस मुंद्रा। सुभाष सेवरान मुंद्रा को आईबीएच के नए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वो आईबीएच के सह संस्थापक और चेयरमैन समीर गहलोत की जगह लेंगे। एसएस मुंद्रा आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे और वो 2018 में एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में आईबीएच के बोर्ड में शामिल हुए थे। आईबीएच का फुल फॉर्म इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस होता है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है और इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के खाजे, हरमल, मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? 4 ऑप्शन है, गोवा, बिहार, झारखंड, सिक्किम। सही आंसर है ए, गोवा। गोवा के त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल, मिर्च और मिंदौली केला को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से जीआई टैग दिया गया है। खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थों और मोइरा केला को क्लास 31 के तहत जीआई टैग मिला है। आपको बता दें कि जीआई टैग उपज को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। जीआई का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, जिसे हिंदी में भौगोलिक संकेत कहते हैं और यह जीआई टैग भारत में अधिनियम 1999 द्वारा दिया जाता है, जो सितंबर 2003 से लागू हुआ था। जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय चेन्नई, तमिलनाडु में है। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ के राज्यपाल सत्यपाल मलिक हैं और मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है, अरुणा कुमारी, श्रुति संगम, मोना सिंह, सोमा मंडल। सही आंसर है डी, सोमा मंडल। पीईएसबी के द्वारा सोमा मंडल को सेल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वो वर्तमान अध्यक्ष अनिल चौधरी की जगह लेंगे। पीईएसबी का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसे हिंदी में सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड कहते हैं और सेल का फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है। आपको बता दूं कि सोमा मंडल सितंबर 2018 में सेल के निदेशक के रूप में पदभार संभाला था और इससे पहले वो नाल्को भुवनेश्वर में निदेशक थीं, जिन्होंने नाल्को की पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार संभालकर इतिहास रचा था। सेल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 13 अगस्त, 14 अगस्त। सही आंसर है सी, 13 अगस्त। हर साल 13 अगस्त को विश्व स्तर पर विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है, अपने कीमती अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 व्यक्तियों तक का जीवन बचा सकता है। भारत में अंगदान के लिए काफ़ी संतुलित प्रोग्राम है, परंतु मृत्यु के बाद भारत में अंगदान की दर बहुत कम है।
मानव अंग व्यापार को रोकने तथा मृत्यु के बाद अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 पारित किया था और वर्ष 2011 में इस अधिनियम में संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना किस बीमा कंपनी ने शुरू की है? 4 ऑप्शन है, ICICI इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, HDFC इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सही आंसर है बी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने रुकी हुई पॉलिसियों को फिर से चालू करने के लिए स्पेशल रिवाइवल कैंपेन नामक एक विशेष योजना शुरू की है। यह अभियान 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक चलाया जाएगा, जिसके दौरान ग्राहक अपनी लैप्स पॉलिसी को दोबारा चालू कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये विशिष्ट पात्र योजनाओं की पॉलिसीज को कुछ नियमों और शर्तों के पहले अनपेड प्रीमियम की तारीख से 5 साल के भीतर पुनः चालू किया जा सकता है। LIC का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? क्वेश्चन है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था? 4 ऑप्शन है, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज किस फाउंडेशन ने शुरू किया है? 4 ऑप्शन है, रिलायंस फाउंडेशन, द ह्यूमन सोसाइटी, ग्लोबल फंड फॉर वुमेन, जस्ट अ ड्रॉप। सही आंसर है ए, रिलायंस फाउंडेशन। रिलायंस फाउंडेशन ने यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID और विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ मिलकर देश भर में WGDP वुमेन कनेक्ट चैलेंज शुरू किया है। भारत में यह चैलेंज लिंग विभाजन के साथ साथ डिजिटल डिवाइड के अंतर को कम करने के लिए शुरू किया गया है। आपको बता दूं कि ये विमेंस ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी पहल को फरवरी 2019 में व्हाइट हाउस द्वारा शुरू किया गया था और यह 2025 तक दुनिया के विकासशील देशों में लगभग 50 मिलियन महिलाओं तक पहुंचकर महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए पहला संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण है। यह पहल 3 स्तंभों पर केंद्रित है, कार्यबल में समुद्र महिलाएं, उद्यमी के रूप में सफल महिलाएं और अर्थव्यवस्था में सक्षम महिलाएं। रिलायंस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी हैं। इसकी स्थापना 2010 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और USAID के कार्यवाहक प्रशासक जॉन वर्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल टेक्नोलॉजी ने किस मिशन के साथ सेब 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन है, PM आवास मिशन, कौशल विकास मिशन, अटल इनोवेशन मिशन, युवा रोजगार मिशन। सही आंसर है सी, अटल इनोवेशन मिशन। नीति आयोग की अटल इनोवेशन मिशन द्वारा डेल टेक्नोलॉजी के साथ भागीदारी में स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 2.0 मतलब छात्र उद्यमशीलता कार्यक्रम के दूसरी संस्करण को शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को अटल टिंकरिंग लैब्स की अन्वेषकों के लिए लॉन्च किया गया है ताकि उन्हें डेल वॉलंटियर्स के साथ मिलकर काम करने में सक्षम बनाया जा सके। युवा इनोवेटर्स जो सेब 2.0 का हिस्सा हैं उन्हें मेंटर सपोर्ट, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग सपोर्ट एंड यूजर फीडबैक, बौद्धिक संपदा पंजीकरण के साथ साथ विचारों, प्रक्रियाओं और उत्पादों का पेटेंट भी मिलेगा। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार। सही आंसर है बी, असम। असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपये प्रति माह प्रदान की जाएगी। यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना होगी और इस नई योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। अरुणोदय योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित या अलग अलग महिलाएं और विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी असम का अस्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी समग्र घरेलू आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, HAMCL और HL के बीच संयुक्त उद्यम के निर्माण की मंजूरी किसने दी है? 4 ऑप्शन है, FICCI, DSCI, CII, COAI। सही आंसर है सी, CII। CII ने किहिन कॉरपोरेशन, निसिन कोग्यो लिमिटेड, शोवा कॉरपोरेशन और हिताची ऑटोमोटिव लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से दाखिल किए गए प्रस्तावित संयोजन को अपनी मंजूरी दे दी है। CII का फुल फॉर्म होता है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड HAMCL और हिताची लिमिटेड HL ने एक संयुक्त उद्यम के निर्माण के लिए आवेदन दिया था। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड HAMCL एक सीमित देयता है जो विश्व स्तर पर मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटोमोबाइल और बिजली उत्पादों के विकास निर्माण में लगी हुई है। किहिन कॉरपोरेशन जो वैश्विक स्तर पर ऑटोमोबाइल कलपुर्जों और प्रणालियों का विकास और निर्माण करने में लगी हुई है। यह जापान में कॉरपोरेट कंपनी है। निसिन कोग्यो लिमिटेड वाहन ब्रेक पार्ट्स बनाती है और प्रतियोगिता आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है? 4 ऑप्शन दिए गए थे, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर है ए, तमिलनाडु। भरतनाट्यम नृत्य अत्यंत प्राचीन नृत्यों में से एक है जिसका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली है और इस नृत्य को चढ़ेर अट्टम भी कहते हैं। परंपरागत रूप से भरतनाट्यम एक एकल नृत्य है जो विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह दक्षिण भारतीय धार्मिक विषय और आध्यात्मिक विचारों को विशेष रूप में व्यक्त करता है। यह भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र कालजाई ग्रंथ पर आधारित है। इसका अस्तित्व प्राचीन तमिल महाकाव्य सिलप्पा टिकाराम में उल्लेख किया गया है। भरतनाट्यम भारत की सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य परंपरा है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।